2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा की 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए को सिर्फ 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। प्रतिशत के नजरिए से देखें तो 50% से ऊपर का रिजल्ट महाविकास अघाड़ी ने दिया था। रिजल्ट के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों को लगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की मोदी लहर का जादू अब नहीं दिखेगा और वे आने वाले चुनावों में अच्छे प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हो गए। लेकिन महज 4 महीने बाद ही हरियाणा चुनाव के नतीजों ने महाविकास अघाड़ी की गलतफहमी को दूर कर दिया। इसके बाद समझ आ गया था कि एक चुनाव की जीत या हार किसी दूसरे चुनाव के नतीजों को प्रभावित नहीं कर सकती है। लिहाजा महाविकास अघाड़ी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव के 5 महीने के बाद हुए महाराष्ट्र चुनाव में भी बीजेपी ने उम्मीद से भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इन 5 महीनों में बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने ऐसा क्या किया कि महाराष्ट्र चुनाव में महायुति 200 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही। साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहना बीजेपी ने लागू की थी, जिसका अंडरकरंट सर्वे या फिर एग्जिट पोल में तो नहीं दिखा, लेकिन नतीजों में इसके अंडरकरंट ने जो झटके कांग्रेस को दिए वह उन्हें कभी नहीं भूल पाएगी। उसी अंडरकरंट को भांपते हुए बीजेपी ने ये योजना महाराष्ट्र में भी लाडली बहना के नाम से शुरू कर दी। लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में लागू करते ही 2.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के अकाउंट्स में सीधा पैसा आया, जिससे बीजेपी और शिंदे की शिवसेना वाली सरकार को लेकर लोगों के मन में एक भरोसा बैठ गया, जो बाद में वोट बैंक में भी तब्दील होता दिखा। इसके अलावा बीजेपी द्वारा लगभग हर एक रैली में बटोगे तो कटोगे के नारे ने तीनों दलों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया और हिंदू वोट बैंक को भी कंसोलिडेट किया। साथ ही बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे आगे लेकर चली, जिसकी वजह से जातियों में बटे हिंदू वोटों को एक सूत्रीय धागे में पिरोने में भी बीजेपी को सफलता मिल गई। वहीं लोकसभा चुनाव के वक्त मराठा आरक्षण आंदोलन भी चल रहा था, जिसकी वजह से करीब 10% के आसपास बौद्ध और दूसरे समुदायों का वोट महाविकास अघाड़ी के साथ शिफ्ट कर गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने इस वोटर को वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा गर्म चल रहा था, उसे बीजेपी ने समय और बयान दोनों देकर ठीक तरीके से शांत किया, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर्स ने मतदान में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जितनी कि लोकसभा चुनाव में दिखाई थी। साथ ही मराठा आरक्षण आंदोलन भी लगभग शांत हो गया, जिससे बीजेपी से छिटका 10% बौद्ध, दलित और दूसरे समुदायों के वोटर भी वापस लौटते दिखे। पूरी तरह से लौटे या नहीं, ये कहना आज के दिन तो मुश्किल होगा। देखा जाए तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में की गई गलतियों से ढंग से सबक लिया और उसी हिसाब से प्लान बनाया, जिसमें सबसे पहले रूठे हुए ओबीसी वोटर्स को मनाकर वापस लाने की तैयारी की, जिसमें बीजेपी को काफी हद तक सफलता भी मिली। इसके अलावा महाराष्ट्र के प्याज बेल्ट यानी कि उत्तरी महाराष्ट्र, जहां किसान प्याज की खेती पर निर्भर है, वहां प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को लेकर काफी नाराजगी थी। लेकिन बीजेपी इसके लिए भी नई नीतियां लेकर आई, जिससे किसानों को फायदा पहुंचा और एक बार फिर नाराज वोटर वापस लौट आया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को ये समझाने में असफल रही थी कि अजीत पवार उनके गठबंधन का ही हिस्सा हैं, जिसका खामियाजा वोटों के बिखराव के रूप में सभी ने देखा। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बात पर खासा जोर दिया कि पहले तो बीजेपी का कार्यकर्ता अजीत पवार को स्वीकारे और उनके कैंडिडेट्स के लिए मेहनत करे। इसके अलावा वोटर्स को भी ये जोर देकर समझाया कि अजीत पवार बीजेपी के ही सहयोगी हैं। बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र भी ऐसा राज्य है जहां ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं जो या तो घर संभालती हैं या फिर उनकी आय सालाना 2.5 लाख से कम है। लिहाजा मध्य प्रदेश के सफल एक्सपेरिमेंट को धरती पर दोबारा उतारने की जरूरत भी थी और वक्त भी अनुकूल रहा।
योजना लागू की तो 1500 रुपए प्रति माह उन महिलाओं के अकाउंट में भेजा गया जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है और सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम। लाडली बहना की हितग्राहियों की संख्या 2.5 करोड़ से भी ज्यादा रही। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 4 करोड़ 66 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं, जिनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा अब लाडली बहना योजना की हितग्राही हैं। अगर मानकर चलें कि बीजेपी को लाडली बहना की हितग्राही महिलाओं में से सिर्फ 50% ने ही वोट दिया होगा, तब भी ये आंकड़ा 1.25 करोड़ को पार करता है, जो कि विनिंग फैक्टर में एक बड़ा नंबर है। महायुति की जीत में एक बड़ा कारण इसको भी मान सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी के दल साथ काम करते नजर नहीं आए। एमवीए के दलों में गठबंधन को जिताने से ज्यादा होड़ इस बात की थी कि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो सके। एक दूसरे के निर्वाचन क्षेत्रों में भी गठबंधन के दलों के बड़े नेताओं ने गिनती की रैलियां की, जिसका खामियाजा उन्हें रिजल्ट में देखने को मिला। अब देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी आने वाले वक्त में अपनी इन गलतियों से क्या सबक लेता है।